गाइज़ ये मेरी पुरानी कुर्ती है जिसे आज मैं किड्स फ्रॉक में कन्वर्ट करने वाली हूँ और मैंने अपना डिज़ाइन ऐसे प्लान किया है। मैं फ्रंट्स में फ्रिल का डिज़ाइन देने वाली हूँ और नीचे अपने स्कर्ट पोर्शन में मैं गैदर्स का यूज़ करूँगी। बैक के लिए मैंने बटन प्लैकेट चूज़ किया है ताकि बच्चा फ़्रॉक ईज़िली पहन सके। और मैं चाहती तो नीचे भी फ्रिल्स दे सकती थी, बस मेरे पास कपड़ा कम था, तो आप लोग ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। गाइस किड्स बेसिक ब्लाउज़ के लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है। आप उस वीडियो के हेल्प से किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ बना सकते हैं। और इस तरीके से आपको अपना स्कर्ट का पैटर्न बनाना है। अब सबसे पहले हम अपने दोनों स्लीव्स को कट करके अलग रख लेंगे। इन दोनों स्लीव से मैं अपने ब्लाउज़ के पोर्शन को निकालूंगी और बाकी के कुर्ते से मैं अपने स्कर्ट के पोर्शन को निकालूंगी। गाइज़ मुझे अभी भी 2 इंचेस कम पड़ रहा था अपने स्कर्ट के पोर्शन को निकालने के लिए, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने कुर्ती को दोनों साइड से खोलूँगी। इससे मेरे वो 2 इंचेस एडजस्ट हो रहे थे। बट अगर आपके केस में आपको कपड़ा कम नहीं पड़ रहा है तो आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने साइड सीम को सीधा कट करके कुर्ती को अलग कर सकते हैं। फाइनली सब रेडी होने के बाद मैंने अपने फ्रंट और बैक ब्लाउज़ को दोनों स्लीव्स में से निकाल के कट कर लिया। गाइज़ यहाँ मैंने फ्रंट और बैक ब्लाउज़ दोनों में ही नेकलाइन 3 इंचेस ली है। मैंने पैटर्न में 2.5 इंचेस की नेकलाइन काटी थी अपने बैक में। अब स्कर्ट पोर्शन के लिए मुझे ऐसे 3 पैनल कट करने हैं, क्योंकि जब आप एक गैदर स्कर्ट बनाते हैं तो आप अपने एक पैनल का 3 गुना लेकर चलते हैं। ये तरीका फ्रिल के पैटर्न को बनाने का है। अब मैं यहाँ फ्रिल्स कट कर रही हूँ जो हम अपने ब्लाउज़ के ऊपर लगाएंगे, और इसके लिए भी आपको 3 पैनल काटने हैं। फाइनली हमारी कटिंग पूरी हो गई है और अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। अब हम सबसे पहले बटन प्लैकेट बनाएंगे अपने बैक के पल्ले पर। और अगर आपको नहीं पता कि एक बटन प्लैकेट कैसे बनाया जाता है तो मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप लोग वो चेक कर सकते हैं। बटन प्लैकेट रेडी होने के बाद हम फ्रिल्स लगाएंगे अपने फ्रंट बॉर्डर्स पे। ये वाला डिज़ाइन रेडी करेंगे जो आप पिक्चर में देख सकते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले वो तीनों पैनल कलेक्ट करेंगे और उन्हें जॉइन करके एक स्ट्रेट लाइन रेडी कर लेंगे। अब हम इस फ्रिल को एक साइड से डबल फोल्ड करके फिनिश करेंगे। मैंने यहाँ सबसे पहले एक फ़ोल्ड किया है, फिर उसे पूरा सिला है, फिर एक और फ़ोल्ड किया है और फिर दोबारा सिला है। इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। आप चाहें तो डायरेक्टली डबल फोल्ड करके ही एक सिलाई मार सकते हैं।
अब हम फ्रिल के दूसरी साइड 5 नंबर की सिलाई मारेंगे। उसके लिए आप पहले से ही थोड़ा ज़्यादा धागा खींच कर रख लें ताकि जब आप गैदर्स बनाएं तो आपको आसानी हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर 5 नंबर की सिलाई मारना शुरू कर दिया है। अब हम धागा खींचकर गैदर्स बनाना स्टार्ट करेंगे। हम अपने गैदर्स को 11 इंचेस तक रेडी करेंगे और ये आपको अपने ब्लाउज़ पार्ट के उस लाइन को मेजर करके पता लग जाएगा। फाइनली गैदर्स रेडी करने के बाद हम अपने फ्रिल को दोनों साइड से मोड़ के फिनिश कर लेंगे। गाइज़, अब मैंने यहाँ एक गलती कर दी थी। मैंने अपने शोल्डर्स को पहले ही जॉइन कर लिया और बायस बाइंडिंग कर दी। आप लोगों को वो चीज़ बाद में करनी है अपने फ्रंट ब्लाउज़ पे फ्रिल लगाने के बाद, क्योंकि आपको अपने फ्रिल्स को एक साइड पे कंधे पे दबाना है, तो इसलिए अपने कंधों को बाद में जोड़ें और पहले फ्रिल लगाएं। अब फ्रिल डिज़ाइन के लिए सबसे पहले आप ऐसे कर्व चला लें डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। फिर अपने फ्रिल्स को ऐसे उल्टा प्लेस करें और उसे ऊपर से सिल लें। फ्रिल्स को उल्टा स्टिच करने के बाद मैंने उन्हें सीधा कर लिया और फिर ऊपर से एक और सिलाई चला ली। इससे आपके फ्रिल्स सीधे टिके रहेंगे। अब हम अपने दोनों कंधों को जोड़ लेंगे। दोनों कंधों को जोड़ने के बाद हम बायस बाइंडिंग स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले एक स्क्वायर फैब्रिक लेंगे, उसे फोल्ड करेंगे और कट कर देंगे। फिर एक एक इंचेस पे मार्किंग करेंगे, स्ट्रेट लाइन जॉइन करेंगे और उन्हें कट कर देंगे। इससे हम अपनी बायस स्ट्राइप्स रेडी कर लेंगे। अब अपने बायस स्ट्राइप्स को जोड़ने के लिए हम उन्हें ऐसे प्लेस करेंगे कि उनके कोने दोनों के एक दूसरे से ऑपोजिट निकले और फिर ऊपर से सिल देंगे। और जब आप अपने स्ट्राइप्स को खोलोगे तो आपकी स्ट्राइप्स लंबी रेडी हो जाएंगी। इसी तरीके से मैंने अपनी सारी प्रिंटेड स्ट्राइप्स को जोड़कर रेडी कर लिया एक लंबी स्ट्रेट लाइन में। अब मैं अपने बायस स्ट्राइप को गले के ऊपर प्लेस करूंगी और 0.25 इंचेस की दूरी पर सिलना शुरू कर दूंगी। सिलते हुए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको अपनी स्ट्राइप्स को खींचना नहीं है। अगर आप उससे खींच देंगे तो फिर गले पे झोल आएगा, जो चीज़ हमें नहीं चाहिए। बायस स्ट्राइप को चारों तरफ सिल लेने के बाद हम अंदर ऐसे स्लिट मार लेंगे और फिर इसे एक फोल्ड करेंगे और चारों तरफ एक सिलाई मार लेंगे। चारों तरफ एक स्टिच लाइन चलाने के बाद हम इसे दोबारा एक और फोल्ड करेंगे और फिर से पूरी गोलाई में एक और सिलाई मार देंगे। इसी तरीके से हम अपने दोनों आर्म होल्स को फिनिश करेंगे बायस बाइंडिंग करके।
बायस बाइंडिंग करने के बाद हमारा ब्लाउज़ रेडी हो जाएगा और अब हम स्कर्ट पोर्शन पे काम करेंगे। स्कर्ट पोर्शन के लिए भी हम सेम अपने तीनों पैनल्स को इकट्ठा करेंगे, उन्हें साइड से सिलेंगे और फिर एक सिंगल पैनल तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम अपने स्कर्ट को एक साइड से डबल फोल्ड करेंगे और फिर उसे सिल लेंगे। मैंने यहाँ वही सेम तरीका इस्तेमाल किया है। पहले एक सिंगल फोल्ड किया, फिर उसे पूरा सिल लिया, फिर दोबारा एक और फोल्ड किया और फिर उसे दोबारा सिल लिया, क्योंकि इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अब मैं अपने स्कर्ट के ऊपर वाली साइड 5 नंबर की सिलाई मारूंगी और 5 नंबर की सिलाई मारने के बाद मैं अपने धागे को खींचकर गैदर्स रेडी कर लूँगी। यहाँ मुझे अपने गैदर्स को अपने वेस्ट लाइन जितना यानी कि 22 इंचेस रेडी करना है। गाइज़, आपको अपने ब्लाउज़ की एक साइड की साइड सीम को सिल लेना है। सिल लेने के बाद आप अपने ब्लाउज़ को खोलेंगे और देख रहे हैं आप ये सीधा साइड ऊपर है, ऐसे ही आप अपने ब्लाउज़ को भी प्लेस करेंगे। फिर उसके ऊपर आप अपनी स्कर्ट को प्लेस करेंगे, लेकिन उल्टा उल्टा ऐसे प्लेस करने के बाद जब आप सिल लेंगे और अपनी स्कर्ट को पलटेंगे तो आपकी स्कर्ट रेडी हो जाएगी। अब हम यहाँ अपने स्कर्ट को ब्लाउज से सिल रहे हैं। स्कर्ट को ब्लाउज से सिलने के बाद हम अपनी स्कर्ट को उल्टा कर लेंगे और फिर उसे साइड से सिल लेंगे, ऊपर से लेके नीचे तक, स्कर्ट के पोर्शन तक। अब हमें हमारी फ़्रॉक में कुछ बटन्स लगाने हैं, फिनिशिंग करनी है और हमारी फ़्रॉक रेडी हो जाएगी।